बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब फ़ाइन होंगे। अच्छा, आपको लेक्चर्स के अंदर ख़ास तौर पर वीडियो लेक्चर क्योंकि एक लिमिटेड टाइम का होता है, हम इतना ही कराता हूँ बोर्ड पर जितना आपने प्रिपेयर करना होता है। जब कह दिया जाए कि लॉन्ग, तो इट्स मीन कि वो आपने पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट कह दिया जाए तो फिर भी पूरा, तो आपको बोर्ड पर डेफिनेशंस जो एमसीक्यूज़ बनता है साथ लिख के आ जाते हैं एमसीक्यूज़, तो आपने उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर करना है। ये बुक नहीं है कि पूरी बुक हम बोर्ड पर लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी जाती है, बोर्ड वाली चीज़ें आपने इसी तरह से ये प्रिपेयर करनी है, समझनी है भी हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे ER डायग्राम को डिस्कस किया, तो वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग था, डाटा मॉडलिंग। तो वो आपने एज अ लॉन्ग वो सारा डिफ़ाइन करना है, पहले डाटा मॉडलिंग को, दैन उसके इंग्रेडिएंट को डिफ़ाइन करना है विद एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स के साथ डायग्राम बना कि पूरा टॉपिक वैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे। बट जब आप डाटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो डाटा मॉडलिंग से पहले हमने कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, कुछ चीज़ों को देखना होता है, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। और वो क्या है, वो सबसे फर्स्ट है जी फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी करती हैं सबसे पहले हम। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं हम। ये हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इब्तदाई मालूमात जिसको हमने पढ़ा हुआ है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इब्तदाई मालूमात जो है हमारे पास, उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट की, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को इसके मुताबिक देखते हैं कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आइडेंटिफाई करते हैं आपका प्रोजेक्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बिकॉज ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। आपने ठीक तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में असल में होता है कि देखना कि हमारा ये प्रोजेक्ट फिजिबल भी है कि नहीं, मतलब डूएबल है भी कि नहीं। किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, उसमें आने वाले तमाम एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। मतलब आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर है ये कितने डेज़ में बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स में बनेगा। कितनी कॉस्ट आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इतने मिलियंस कॉस्ट आएगी। कितने लोग चाहिए मुझे करने के लिए, 10 लोग चाहिए, उनकी ड्यूटी टाइम इतना इतना होना चाहिए। कोई मुझे पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हर लिहाज से उसको देख के उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट को। हम ये उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल आपको, फॉर एग्जांपल कि जब कभी आप लोग किसी स्कूल का इंतखाब करते हैं, कॉलेज का को ज्वाइन करते हैं, तो आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं कि ये घर से कितना दूर है, आना जाना फिजिबल है या नहीं, फ़ीस के मुताबिक अफोर्डेबल है या नहीं, स्टाफ कैसा है, टीचिंग स्टाफ कैसा है। तो हर लिहाज से आप एनालिसिस करने के बाद दैन डिसीजन करते हैं दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, हर लिहाज से फिजिबल है। तो हम अपने प्रोजेक्ट की पहले डेटाबेस की फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इफ़ हमारा वो जो प्रोजेक्ट है फिजिबल है, हर लिहाज से हम चाह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो दैन वो मैनेजर उसको साइन करता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट को, इब्तदाई उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैन वो प्रोजेक्ट आगे स्टार्ट होगा। अगर वो फिजिबिलिटी स्टडी देखता है, वो कहता है नहीं ये डूएबल नहीं है, तो क्या किया जाता है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है प्रोजेक्ट में। अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर दी जाती है। हमारी कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है। हम कंट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं तो पहले फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, कहा जाता है इस प्रोजेक्ट में इतने साल लग जाएंगे, इतने पैसे आएंगे, इतनी लेबर चाहिए, इतने लोगों को मजदूरी मिलेगी, हाउ उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। अगर हमें फील हो कि हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें तो ठीक है, अदरवाइज़ वेट किया जाता है या रोक दिया जाते हैं, चेंजिंग की जाती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट
डुएबल है या नहीं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो DB है, डेटाबेस है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट्स क्या होनी चाहिए। तो अपनी इनपुट आउटपुट और ये सारी रिक्वायरमेंट्स को हम इसमें देखते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं अपने प्रोजेक्ट में DB के अंदर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में फॉर एग्जांपल नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट फ़ी, स्टूडेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इनपुट लिया करेंगे। दैन इन चीज़ों पर प्रोसेसिंग ये परफॉर्म होगी और प्रोसेसिंग के बाद फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट में ये चीज़ हमें चाहिए। तो रिक्वायरमेंट हमारे जो डेटाबेस के अंदर ज़रूरत है हमारे, उसके अंदर जो इनपुट जो डाटा स्टोर होना है, ये सारी की सारी हमारी नीड रिक्वायरमेंट को हम एनालिसिस करके लिस्ट आउट करते हैं। वो इसलिए कि जब आप DB बनाना शुरू करें डेटाबेस को, तो आप उसके मुताबिक अपना डेटाबेस डिज़ाइन करें और अपनी ज़रूरतें जो डेटाबेस की हैं, जो हमारे यूज़र की हैं, जो हमारे क्लाइंट की हैं, वो सारी की सारी फुलफ़िल करे वो DB डेटाबेस, वो सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा करें, वो सारी इनपुट्स लें, वो सारा डाटा स्टोर करें। तो इसलिए हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। देन हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग करना होती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की तमाम स्टार्ट से लेकर एंड तक प्लानिंग, स्केड्यूल, टाइम टेबल, सैलरीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उनका वर्किंग आवर्स, फंड्स जो ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट आपको देने हैं, किसी को गिफ्ट देने हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हम एनालिसिस करके लिख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, उसका टाइम टेबल, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, वर्किंग आवर, उनकी ड्यूटीज़, इवन जो गिफ्ट्स के लिए पैसे चाहिए वो भी इसके अंदर हम लिख लेते हैं। तो तमाम एक्सपेंसेस, गिफ्ट के एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक पूरा चार्ट है, हमारे पास एक टेबल है, लाइक टाइम टेबल जैसे होता है, उसके ऊपर स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोजेक्ट की प्लानिंग लिखी जाती है और मोर देन वन प्लान डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोजेक्ट के ABC। अगर एक प्लान में प्रॉब्लम हो जाए तो नेक्स्ट, सबसे पहले तो हम वो प्लान सेलेक्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट है, देन बाकियों को हम ऑप्शनल रख देते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी एंड लास्ट वन आप डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर कैसा डाटा चाहिए हमें और उसका फ़्लो क्या होगा, जिसके लिए आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको डिसीजन ट्री बनाना पड़ते हैं या डिसीजन टेबल्स बनाना पड़ते हैं। आप ट्रीज बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, या फिर डाटा फ्लो डायग्राम जिसको आप DFD, तो डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन ट्रीज, डिसीजन टेबल ड्रा करते हैं जो डाटा और डाटा के फ़्लो को डिसाइड कर रहा होता है हमारा। तो ये आपने जब डाटा मॉडलिंग करनी है तो डाटा मॉडलिंग से पहले इन कुछ चीज़ों को आपने देखना है, उसके बाद हम डाटा मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डाटा मॉडलिंग करना, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। डाटा मॉडलिंग में हम फिर क्या काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है डाटा मॉडलिंग के बाद डेटाबेस डिज़ाइन। जब हम करते हैं तो डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है।
डेटाबेस डिज़ाइन जो है इसका मकसद हमारा होता है कि हम एक ऐसा डेटाबेस का मॉडल बनाएं जो कि हमारे डेटाबेस को जब आप उसको इन प्रैक्टिकल एक ऐसा डिज़ाइन बनाएं जब आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे जो डेटाबेस है उसके मुताबिक काम करे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से को मैप करे, उससे मिलता हो। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन is to map conceptual data model to an implementation model that is particular database process with the performance। मेन हमारा इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है we design a DP model which may or must map with implementation मॉडल कि हम एक ऐसा डेटाबेस का मॉडल डिज़ाइन करें जो उसके इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, मतलब कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट मतलब कि जब आप उसको अपनाते हैं, उसको रियल में इंस्टॉल करके बना के कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलाते हैं तो उसको मॉडल करें, उसकी वर्किंग को हम कहते हैं डेटा। उसी तरीके से डायग्राम्स की मदद से लॉजिकली डिज़ाइन करना डेटाबेस डिज़ाइन कहलाता है। दो तरह के डिज़ाइन होते हैं डेटाबेस का, एक लॉजिकल डिज़ाइन जो कि हमने लास्ट मॉडल में देखा, आप या डायग्राम भी बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दूसरा फिज़िकल डिज़ाइन कि वो जो डायग्राम्स बनाई हैं, वो जो लॉजिकल डिज़ाइन है उसका, उस लॉजिकल डिज़ाइन को मैप करना, कन्वर्ट करना रियल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के साथ, डेट इज़ कॉल्ड फिज़िकल डिज़ाइन। तो लॉजिकल डिज़ाइन भी होते हैं, फिज़िकल डिज़ाइन भी होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जब आप डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए आप प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग की जाती है सबसे पहले। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग से मुराद जिसके अंदर ही हमारी फिजिबिलिटी स्टडी भी आ जाती है। आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप डेटाबेस बनाने से पहले देखते हैं कि ये जो मेरा डेटाबेस है क्या काम करेगा। पहचान आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, आइडेंटिफाई किया, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन प्रोजेक्ट प्लानिंग करती हैं उसकी, और उसके बाद हम उसको दे देते हैं अपने जो टॉप लेवल पर होता है हमारा लाइक मैनेजर, वो देखता है रिपोर्ट को, फाइल को पढ़ता है, और इफ़ पॉसिबल तो प्लानिंग जो हमने की है वो उससे सेटिस्फाई है तो वो साइन करता है, नेक्स्ट काम शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट अदरवाइज चेंजिंग की जाती है, रुक जाता है। नेक्स्ट काम जो हमारा होता है डेट इज़ एनालिसिस। आप फिर उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस से मुराद आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, आप डाटा एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं मेरा ये जो डेटाबेस है इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए एज एन इनपुट, मेरी आउटपुट क्या होगी, मेरी प्रोसेसिंग क्या होगी इसके अंदर। डाटा एनालिसिस करते हैं, मुझे जो डाटा इसके अंदर स्टोर करना है, डाटा क्या होगा, डाटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस हर लिहाज से एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का मतलब होता है गौर फिक्र करना, अंडरस्टैंडिंग करना, सोचना। मैं आपको आप देखते हैं क्रिकेट मैच में आफ्टर और बिफोर मैच एनालिसिस करते हैं, वो लोग बैठे होते हैं 2-3, वो तबसरा जिसको आप कहते हैं एनालिसिस करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी थी, ये नहीं अच्छी थी, ये ऐसे हो जाती तो ज़्यादा अच्छी होती, ये चीज़ें और अच्छी की जा सकती हैं, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। उन एनालिसिस कर रहे हैं, हर अच्छी बातें, हर बुरी बातें, हर लिहाज से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं, उनके डाटा की, उनकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है। उसमें उसको देखा जाता है कि क्या चीज़ें करें, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस के बाद हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, डाटाबेस डिज़ाइन करना है। डाटाबेस का हमारा जो डिज़ाइन होता है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 स्टेप होंगे। एक उसका
लॉजिकल डिज़ाइन, देन उसका फिज़िकल डिज़ाइन। लॉजिकल को कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन भी कहते हैं, फिज़िकल डिज़ाइन वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये डिज़ाइन करते हैं हम। डिज़ाइन में क्या, डिज़ाइन से मतलब कि आपने वो जो प्लानिंग की है, अपनी एनालिसिस किया है डाटाबेस, अब आप उसको डिज़ाइन करते हैं। लाइक पहले तो वो उसकी ईआर डायग्राम टाइप लास्ट लेक्चर में जो बनाया, डायग्राम्स की मदद से हम देखते हैं कि वो डाटाबेस कहाँ से आया, कहाँ पर गया। अच्छा, कोशिश करेंगे एक लेक्चर में ऐसा रखूँ जो ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम का एक रियल टाइम प्रॉब्लम ले और उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूं। पूरे लेक्चर में हम वो एक एक हमने डिस्कस किया था ना, ये सिंबल है, उन सिंबल को यूज़ कैसे करना है वो ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में हम पूरी एक प्रॉब्लम को सोल्व करके उसकी एक ईआर डायग्राम बनाएं, डाटा मॉडलिंग करें। तो लॉजिकल डिज़ाइन किया जाता है। आप वो लॉजिकल डिज़ाइन फ़्लो वही होना चाहिए जो रियल डिज़ाइन में जब आप डाटाबेस को इस्तेमाल करेंगे तो जैसे उसने काम करना है, लॉजिकल डिज़ाइन भी वही वर्किंग शो करें। तो आप लॉजिकल डिज़ाइन जब बना लेते हैं, उसका ईआर डायग्राम्स टाइप बना लेते हैं, तो आप उसको फिर नेक्स्ट काम दूसरा डिज़ाइन होता है फिज़िकल, कि वो जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसको मैप किया जाए उसके रियल मॉडल से, उसको डिज़ाइन किया जाए रियल में, जो कंप्यूटर के ऊपर चलना है, कंप्यूटर के ऊपर चलाना है उसने को। तो आपने उसको डिज़ाइन को रियल हमारे वो ही है जो कंप्यूटर पे चलेगा। लॉजिकल डिज़ाइन कंप्यूटर के लिए तो नहीं होगा। लॉजिकल डिज़ाइन तो हमें एक वो लॉजिक बता रहा होगा, फ़्लो बता रहा होगा, ठीक है। तो फिर हमने उसका लॉजिकल डिज़ाइन, नेक्स्ट काम जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन हो जाता है हमारा, टेस्टिंग वगैरह देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई एरर नहीं है, आप सारे एरर्स को रिमूव कर लेते हैं। एरर को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट से क्या मुराद, इम्प्लीमेंट से मुराद आप वो जो डेटाबेस बना चुके हैं उसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करें। तो कंप्यूटर में डेटाबेस को इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करने से मुराद है डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना। तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस को। तो आपने डेटाबेस को बनाने से पहले प्लानिंग की, और डेटाबेस डिज़ाइन से मुराद के डेटाबेस का एक ऐसा मॉडल करना जो कि रियल में उससे वर्किंग को शो करे। तो फिर प्लानिंग के बाद आपने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद आपने उसको डिज़ाइन किया, और जो हमारे डिज़ाइन है वो दो तरह के थे, एक लॉजिकल डिज़ाइन था, दूसरा फिज़िकल डिज़ाइन था। लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन में ये फ़र्क है, जो लॉजिकल डिज़ाइन था, लॉजिकल डिज़ाइन उसकी डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है, ईआर डायग्राम्स को। वो लॉजिक ऑफ डेटाबेस को हम रियल में बनाने से पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसको मैप करते जाते हैं फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में, उसको रियल में बनाते हैं। जब फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बन गया, आप उसको टेस्ट करते हैं, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंट करना। तो ये डाटाबेस डिज़ाइन का, ये आपने ये एक एक हमारी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ डाटाबेस डिज़ाइन और उसकी ये डायग्राम बनी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए, डायग्राम याद होना चाहिए, प्लानिंग, एनालिसिस, नेक्स्ट डिज़ाइन और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने इसको वैसे एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये याद करने में ईजी हो। आपसे नहीं पूछा जाएगा प्लानिंग क्या, एनालिसिस क्या, ये लॉजिकल डिज़ाइन क्या, फिज़िकल क्या है, तो आपने सिर्फ ये डायग्राम ऐसे याद कर लेनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत सिंपल, ये 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ये हम फर्स्ट ईयर में याद हो, फर्स्ट चैप्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के अंदर भी ये पढ़ के आ चुके हैं इन डिटेल, वहाँ पर पढ़ी थी, तो ये दोबारा रिवाइज़ हो रही हैं ऑलमोस्ट। और ये डाटाबेस डिज़ाइन का छोटा सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी हमारी लाइव क्लासेस जो डिस्कशन होती है उसमें पूछा करें। वो आपका जो हमने लेक्चर इसलिए रखा, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें सो डैट प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये लेक्चर को बार बार रिवाइज़ करें, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये चीज़ें याद करनी है सारी की सारी, पहले भी बताया था, ये बोर्ड वाली चीज़ें डायग्राम याद करनी है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव सेशन के अंदर वो सवाल करके रिजॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम्स को। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।